चौधरी साहब और बहुत कुछ हुआ है। एक ऐसा कुछ ऐसे वाकयात, कुछ ऐसे इमेजेस हैं जो कि हमने दिखाए भी। अब ये पहला दफ़ा नहीं है कि पुलिस के साथ ये हुआ है, पहले भी तहरीक लब्बैक जब आई, पुलिस वाले हमेशा फर्स्ट लाइन पर होते हैं, बेचारों को मार भी पड़ती है। और अब तो वो गिला ये करते हैं कि एक तो हमें रियासत या हुकूमत डिसआर्म कर देती है और फिर ऐसे जत्थों के सामने छोड़ देती है। हुकूमत ने इतनी जल्दी मौक़िफ़ बदला है, बड़ा खौफनाक हद तक, कि जिस तरह आया एक रात में कि फवाद चौधरी साहब आए। अब जारी बात है, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात, उन्होंने कहा जी 97 FIR हैं, हम साद रिजवी साहब को कैसे छोड़ें। अब ये इन्होंने ये कर दिया, रियासत मजबूत है। वज़ीर आज़म ने कहा मैं ब्लैकमेल नहीं होगा। क्या तब्दील हुआ एक रात में? अच्छा, वैसे प्राइम मिनिस्टर की तकरीर में आपने एक चीज नोट की होगी कि फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि उन्होंने TLP का नाम ही नहीं लिया। बिल्कुल भी नहीं, जो मेन क्राइसिस है और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो रोज नाम लेंगे। उससे बात ऐसे लग रहा है जैसे उसके ऊपर मट्टी डाल के ना वो इशू को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं बेसिकली, कि एक नई डिबेट शुरू हो जाए। लेकिन आपका बड़ा कमाल है कि आप फिर दोबारा TLP में ले आए चीज़ों को। सर देखिएगा, सबसे बड़ा जो क्राइसिस इसका पैदा हुआ ना इस मुआहदे का, वो पंजाब पुलिस है। IG जो कहते हैं कि बड़ा तगड़ा IG है और बड़ा ऑनेस्ट है और उससे उसकी बड़े बैकग्राउंड उसकी बड़ी स्ट्रांग है। अभी जब उसने पुलिस वालों के साथ बात की और उनसे कहा कि हमारे लोग जख्मी क्यों हुए और हमारे लोग मारे क्यों गए और आप लोगों ने रोका क्यों नहीं, तो लोग उनके सामने खड़े हो गए जी। उन्होंने उनसे IG से कहा कि जी आपने हमें डिसआर्म कर दिया था डंडे दे के, तो आपने हमें भेज दिया और उसके बाद हमारे इतने लोग शहीद हो गए, हमारे लोग इतने ज़ख्मी हो गए और उसके बाद ओवरनाइट एक मुआहिदा हो गया। तो अब ये बताइएगा कि हमें क्या ज़रूरत है कि हम अपनी जान गंवाएं, या हम अपने सिपाही को कैसे कहें कि तुम अपनी जान दो। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा क्राइसिस पंजाब पुलिस में पैदा होगा। कल अगर ये गवर्नमेंट या रियासत किसी जगह पे पंजाब पुलिस को कहती है तो मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब पुलिस का कोई शख्स आगे बढ़ेगा, क्योंकि सबको अब कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना जी। आपने उनको कहा कि रेट ऑफ द स्टेट्स हमने स्टैब्लिश करनी है, और जब रेट ऑफ स्टेट स्टैब्लिश कर रहे थे और लोग शहीद हो रहे थे पुलिस के लोग, उसमें एक सिपाही जो है उसकी कल लाश निकली है और उसको इतना मारा गया कि उसके अंदर के जितने आर्गन फट गए और लाश उसकी खेत में चले गए। और 3 दिन बाद उसकी खेत से लाश जो तलाश करके निकला। एक और जो पुलिस ऑफिसर है उसकी बच्ची पैदा हुई और उसकी जो अहलिया थी वो फौत हो गई ज़चगी के दौरान। 6 महीने की बच्ची है, अब वो खुद इस सारे साने का शिकार होकर शहीद हो गया। 6 महीने की बच्ची है। तो आपने इसका मतलब ये हुआ कि आपने फिर जानबूझ के मैनिपुलेट किया, आपने पुलिस को जलील करवाने के लिए या स्टेट की जो रहा साहब भरम था आपने वो तोड़ने के लिए सब कुछ किया। नहीं, बट आपको क्या समझ के आता है भाई, क्या ये कोई होता है ना कि ये वो विम्सिकल तो हो नहीं सकता कि कोई दिमागी लहर आई। सर लहर आती है जी, लहर। मसलन ये देखिएगा ना, ये जो ऑर्डिनेंस है इसका जो नैब ऑर्डिनेंस है, हाँ जी, तो उसके अंदर देखे पहले प्रेसिडेंट साहब को इख्तियार नहीं। वज़ीर आज़म ने आज ये भी कहा ना, मीडिया बैलेंस रखे बहुत से मामलात में। मैं बैलेंस रखे ना, फिर आप नहीं, मैं बैलेंस रख, मैं तो पूछ रहा हूँ कि विम्सिकल हो नहीं सकता ना, लहरों पे फैसले आपको नजर नहीं आ रहा। देखिए एक चौधरी साहब जो स्पोक्समैन है स्टेट के जी, पूरी रियासत पाकिस्तान के, जो जिस तरह बैठ के उन्होंने बात की थी, आप जरा थोड़ा दोबारा उसको देखें जी जी, ऐसे लगता था कि जैसे पूरी स्टेट इनके पीछे इस वक्त खड़ी हुई है। जो शेख रशीद साहब जो बहुत मोहतात आदमी थे, वो इलेक्शन के दौरान भी लब्बैक या रसूलुल्लाह के साइन बोर्ड्स लगा के, बैनर्स लगा के इलेक्शन करते थे और वहां पे तकरीर करते थे। उनकी देख लें कि उन्होंने फर्स्ट टाइम आके उन्होंने कहा जी नहीं छोड़ेंगे किसी तरीके से, और उसके बाद ओवरनाइट आप देख लें। फिर ये सिर्फ ये नहीं है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने मेरे अपने शो में, मेरे अपने सामने, आप भी तशरीफ रखते थे, उसमें उन्होंने कहा जी कि हमने वज़ीर से कहा कि फवाद चौधरी और शेख रशीद जो हैं हम उनके होते हुए बात नहीं करेंगे, ये फसादी हैं सारे। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने दोनों वज़ीरों को साइड पे किया और उसके बाद मुआहिदा किया। एक तरफ आप कैबिनेट में बैठ के ये फैसला करते हैं कि जनाब हम नहीं छोड़ेंगे इस बार, नो मोर, एब्सोल्युटली नॉट, और अगले दिन जो है आप एक दूसरा एक ऐसा मुआहिदा कर लेते हैं जो आप कौम के सामने नहीं रखते। मैं ये कहता हूं कि ये मुआहिदा होना चाहिए था, लेकिन आपको 6 महीने पहले कर लेना चाहिए। मतलब अगर यही करना था पहले, यही डिमांड थी उनकी। मतलब अप्रैल 2021 में आपने उनसे मुआहिदा किया, सब कुछ किया। अब खैर मुफ्ती साहब तो एक और बात भी कर रहे हैं कि नहीं जी, फ्रांस के सफीर को मुल्क बदरी या ये सिरे से मुआहिदा, ये तो डिमांड थी ही नहीं। वो तो इस तरह 6 महीने पहले जेल के अंदर जब उलमा कराम गए थे, साद रिजवी साहब से मिले थे, 9 घंटे वहाँ पे मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने ये मुतालबा वापस ले लिया था। लेने के बाद उनके यही वो मुतालबात थे जो इस वक्त स्टेट मान रही है कि 4th शेड्यूल से निकाल दिया जाए, अकाउंट्स डी फ्रीज हैं वो उनको डी फ्रीज कर दिया जाए, फ्रीज अकाउंट्स हैं, 7 कॉलम हमें हटा दिया जाए, मीडिया में हमें बात करने की इजाजत दी जाए। 6 महीने पहले भी यही था।
तो हमने इस तरह किया कि पुलिस को डिमोरलाइज कर दिया, पूरी सोसाइटी को डिमोरलाइज कर दिया। एक तरफ मेरा ख्याल है शेख रशीद का और फवाद चौधरी का पॉलिटिकल कैरियर तबाह कर दिया हमने, क्योंकि अब वो उलमा कराम से या मजहबी एलिमेंट से वोट नहीं ले सकेंगे और मुझे लगता है उनकी सिक्योरिटी थ्रेट होगी उनके लिए बहुत बड़ी। तो हमने उनको क्रिएट करके पूरी स्टेट को तमाशा बना के पूरी दुनिया के सामने रख के, तो हमने अगर यही करना तो 6 महीने पहले हमारे पास ऑप्शन था ना जी, हमने क्यों नहीं किया जा सकता था। लेकिन सलीम साहब मैं फिर वही कहूँगा कि ये कम से कम मेरे जैसे एक आम पाकिस्तानी के लिए कि मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, या कम से कम जहन एक्सेप्ट नहीं करता कि लहरों पे तो फैसले नहीं हो सकते ना, कि मैं को बड़ा विम्सिकल हूँ कि चलिए एक दिन मैंने तगड़ा हो गया हूँ, अगले दिन मैंने कहा नहीं अच्छा चलो यार मुआहदा कर लो, और इसी चक्कर में पुलिस वाले बेचारे शहीद हो गए, डिसआर्म भी हो गए, आपने डंडों के साथ मैं उन्हें जत्थों के आगे भेज दिया। ये एकदम यू टर्न आया इस मामले पर कैसे? देखिए ये यू टर्न तो खैर इस हुकूमत में हर मामले पे है ना, लेकिन ये यू टर्न जो है ये सब यू टर्न्स पे भारी था, क्योंकि एक ही रात में एक एक्सट्रीम और फिर दूसरे दिन दूसरी रात दूसरी एक्सट्रीम। एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये कि सिंपल बात तो ये भी है ना कि ये मकाफ़ात अमल भी है। उस अजीम हस्ती हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को जिसने भी सियासी या ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया है, तो मकाफ़ात अमल के कानून के तहत वो पलट के आया हुआ है। अब देखें, अब वो आज हमसे कह रहे हैं ना कि मीडिया तवाज़ुन से काम ले। मेरा, आपका, जावेद चौधरी साहब का तो तहरीक लब्बैक और उनके तरीक़ेकार के बारे में जो मौक़िफ़ नवाज शरीफ की हुकूमत में था वो आज भी है। कल कोई दूसरा होगा तो उसके बारे में भी वही होगा। लेकिन किसने उस वक़्त इनको एक्सप्लॉइट किया था? इनके शाह महमूद कुरैशी उधर जाके उनके साथ बैठे थे, ठीक। इनके लोग जाके अबरारुल हक ने कैसी बातें की थी एहसन इकबाल साहब के बारे में, रिकॉर्ड पे मौजूद है, ठीक है। एक तो ये है। दूसरी बात ये कि आप रियासत मदीना का नाम लेते हैं, मैं हर तरह की तंजीमों के साथ, वो ये हो बलोच मिलिटेंट हो, पख्तून हो, TTP हो, मैं उसके पॉलिटिकल सलूशन का हामी हूँ, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, कौम के सामने हो, चोरी चुपे ना हो। तो आपने ये कर दिया ऐसे आलम में कि ख़ुद आपके वज़ीरों को भी पता नहीं है कि क्या मुआहदा हुआ मतलब है। 2 वज़रा को उठा देना। अच्छा, जैसे चौधरी साहब भी कह रहे थे। तीसरी बात जो सिर्फ ये उठाना नहीं है, देखिए आप रियासत मदीना का नाम लेते हैं, हम भी उसको कहते हैं कि भाई पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल ना करो। अब रियासत मदीना वाले सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या दर्स दिया है? आप जब वादा पहरे तो करते नहीं हैं, आप कट मर जाते हैं, लेकिन वो वादा नहीं करते जो आप पूरा नहीं कर सकते। इंडिविजुअली भी ये हुक्म है कुजा के स्टेट के लिए, और स्टेट जब वादा करती है, मुआहिदा करती है, तो फिर उसको पूरा करती है। आपने एक मुआहिदे का जिक्र किया, आपने पहले उनके साथ किया नवंबर 2020 में, फिर आपने किया दूसरा उनके साथ 2021 में अप्रैल में, ठीक है। आपने उसके बाद जिस तरह अभी ये करते हैं ना, आज वो इशू को एक कंबल में लपेट लो, अगले दिन मसलन जिस तरह कल खान साहब ने ये किया, तो उन्होंने इंटेंशनली किया कि अब लब्बैक का इशू लोग भूल जाएं। अगले दिन आपने फिर उसका फॉलो अप किया। आपने क्यों उनके साथ ऐसा वादा किया फ्रांस के सफ़ीर का निकालने का और पार्लियामेंट में लाने का, और जो मुतालिबात आपके पूरे, फिर इस पूरे 6 महीनों में, साल में या किसी और वाक़ पर इस हुकूमत की तरफ से कोई फॉलो अप हमें देखने, और इस मरतबा भी यही होगा कि ये मुआहिदा हो गया, ख़ुद अगले दिन से खान साहब ने दूसरे इशू शुरू कर दिए कि लोग उसकी तरफ, तो 6-7 महीने बाद वो लोग फिर कहेंगे कि अच्छा भाई ये जो कमिटमेंट हुई थी। एक इसमें जो और इजाफी उसकी हुई कि आपने ख़ुद देखिए मुआहदे किए जाते हैं, लोगों को मेन स्ट्रीम किया जाता है, लेकिन वो रियासत की बालादस्ती के लिए, रियासत की रेट की बहाली के लिए आपने क्या कर दिया? उस रोज़ ये अपने वज़ीरों को ढांढ रहे थे कि आपने उधर इलेक्शन कमीशन में फवाद चौधरी और आज़म स्वाति को तनहा छोड़ दिया है। अब पहली बात तो ये है कि वो मुतालिका लोग भी नहीं थे। 2 दिन पहले ने पूरे रियासती इदारों को साथ लगा के आपकी हुकूमत का तर्जुमान, आपके वज़ीर दाखिला, वो हमें कहते हैं कि ये इंडियन एजेंट है। हाँ, उन्होंने हम मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमें ये इंसिस्ट किया कि आप इसको कहे। उन्होंने कहा कि ये तशद्दुद पसंद और दहशतगर्द तंजीम है, हमें कन्विंस कर रहे थे कि भाई आप ये कहें। तीसरा,
मैंने मेरे अपने शो में मैंने फवाद चौधरी साहब से बात की और उनके धरनों की कि भाई आप अगर सिविल नाफरमानी की कर सकते हो तो वो एक अच्छे मकसद के लिए, तो वो बड़े गुस्सा हो गए कि आप मीडिया वाले जो है वो आप जो है उसको उससे जोड़ते कहाँ एक दहशतगर्द तंजीम और कहाँ हमारी पार्टी एक सियासी धरना। और फिर अगले दिन आप उनके साथ ऐसा मुआहिदा करते हैं कि जिसमें उन्होंने जो कुछ मांगना था आपने दे दिया। तो भाई पहले दिन लाहौर में क्यों नहीं? बट ये हाफिज साहब, मैंने जावेद चौधरी साहब से भी यही पूछा, मैं आपसे भी ये पूछ रहा हूँ कि ये जो चेंज ऑफ हार्ट इसे कहूँ, इसे क्या कहा जाए कि क्या ऐसे नाजुक मामलात पर फैसले ऐसे होते हैं कि एक दिन हुकूमत कुछ फैसला करती है, अगले दिन 180 डिग्री का टर्न आ जाता है, बल्कि 360 डिग्री टाइप टर्न आ जाता है, बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाता है। ये कैसे, क्या किसकी वजह से? इमरान खान साहब का बहुत पुराना तरीका है कि पहले दबाने की कोशिश करो, अगर वो नहीं दबता तो खुद दब जाता है। धरनों के लिए आया था, नवाज शरीफ नहीं दबा, उसने नहीं छोड़ा, खुद फिर छोड़ के चला गया। अच्छा, चले तो एक रात पहले वो ये सोच रहा था कि मैं ये काम कर लूँगा, खुद उसकी काबीना सारी डर गई थी। आपको फवाद चौधरी और उसके सिवा कोई दूसरा नजर आ रहा था? कोई वजीर बात करने के लिए तैयार नहीं। फिर ये अब भी कोई वजीर बात करने के लिए तैयार, कोई बयानिया इनके पास था, इसलिए फिर जाके दूसरे लोगों की मिन्नत कर ली। जो आज से चंद 2 हफ्ते पहले कह रहा था कि मैं जो है पपेट नहीं हूँ और मैं बाइख्तियार वज़ीर आज़म हूँ, तो उन लोगों की मिन्नत कर ली कि आओ मेरी जान छुड़ाओ। और इसमें भी एक चीज़ देखिए, दोनों तरफ से पूरा सच नहीं बोला जा रहा है। ये एक चीज़ जो है ना, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब भी, वो भी तो बड़े जो है ना, कोई कब आपने किसी मुतालिका वज़ीर को, आपने 2 वज़ीरों का नाम लिया, नूरुल हक कादरी साहब को भी उन्होंने आउट करवाया क्योंकि उससे मुफ्ती साहब नाराज है। नहीं, वो बल्कि ये एक इतला थी कि नूरुल हक कादरी साहब बैठने के लिए तैयार नहीं थे। फिर आपने क्या किया? दूसरा अच्छा, इर्रेलेवेंट मिनिस्टर को शाह महमूद कुरैशी से दस्तखत करवा दिए। अली मोहम्मद खान साहब, शाह महमूद कुरैशी ने मगरिब में जाके, फ्रांस में जाके, बरतानिया में जाके, अमेरिका में जाके मेरी रियासत के केस को लड़ना है कि हमारा किसी इंतहा पसंद दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक नहीं है। वो उस तंजीम के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसको उसकी हुकूमत एक दिन पहले दहशतगर्द तंजीम कहती है। ये जो बात है, ये हमें इसी वजह से मुआहिदा सामने नहीं आ रहा, लेकिन एक और इसका खतरनाक पहलू भी है चौधरी साहब, वो खतरनाक पहलू ये है कि जब मौजूदा हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उसके पंजाब के सेंट्रल पंजाब के प्रेसिडेंट हैं जनाब एजाज चौधरी साहब, वो कहते हैं कि सियासी गुफ्तगू भी इनसे होगी, सियासी मामलात भी आगे बढ़ाएंगे, गुलदस्ता ले। क्या वाकई हमने कुछ नहीं सीखा? उस पर भी बात करते हैं। हुकूमत का जो एक मिनट, वो बहुत पीछे हैं एजाज चौधरी साहब। अच्छा, गुलदस्ते में वो बहुत पीछे रह गए हैं। गुलदस्ता नहीं, साद रिजवी साहब इधर थे, वो इन मुज़ाकरात में शरीक थे। अच्छा, तो गुलदस्ता अगर उसको कोई खबर होती तो गुलदस्ता इधर उनको पेश करना चाहिए। वो मेरे हाल में लेफ्ट आउट फील करेंगे।